तो मनी हाइस्ट पार्ट 5 का ट्रेलर ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। साथ ही में लक्का से तो बबल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कुछ इमेजेस, कुछ पोस्टर्स अपलोड हुए हैं हर हाइस्ट मेंबर के। तो क्या कहानी बयां करते हैं आखिर का ये पोस्टर, जानते हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है अंबर, तो फिर शुरुआत करते हैं धांसू वीडियो की। लेकिन दोस्तों, अगर सिनेमा मूवी के बहुत बड़े वाले फैन हो, कहने का मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम हर मूवीज पर लाते रहते हैं। साथ ही हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं फैक्ट रिलेटेड वीडियोस और भी बहुत सारी चीजें जो कि मूवीज से ही रिलेटेड होती हैं। तो प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, पहला पोस्टर हमारा निकल कर आता है रियो और टोक्यो का। और रियो और टोक्यो का बॉन्ड तो हम सब जानते हैं, आखिरकार वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। हालांकि कुछ गलतफहमियों के रहते हुए इस रिलेशनशिप में थोड़े बहुत दरार आने लगे थे। टोक्यो ऐसा सोचती थी कि अब उसको स्टॉकहोम पसंद आने लगी है, अब वो मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, ये उनकी गलतफहमी थी। और दोस्तों, ये पोस्टर इस बात का प्रतीक है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहेंगे, भले ही चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो। तो आइए नजर डालते हैं हमारे अगले पोस्टर के ऊपर। अगला पोस्टर आता है डेनवर वाला, और डेनवर के साथ कौन होने वाला है ये सब तो आपको पता ही होगा। जी हाँ, स्टॉकहोम। और ये पोस्टर ये दिखाता है कि इन दोनों के बीच में भी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है। तो अगला पोस्टर हमारा निकल करता है मलीना और मार्सेलिया की तरफ से। हालांकि सीजन 3 और सीजन 4 में हमको इन दोनों के बीच कोई नजदीकियां तो नहीं दिखाई गई, लेकिन हो सकता है दोस्तों कि इनकी आगे जाकर थोड़ी बहुत बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए। कहने का मतलब ये एक दूसरे का साथ दें पूरी हाइस्ट के दौरान। साथ ही में दोस्तों, अगला पोस्टर निकल कर आता है हमारा पलेर्मो और बर्लिन का। इस पोस्टर में हमको पलेर्मो तो अपने जंप सूट में दिखाई देते हैं, लेकिन बर्लिन नहीं दिखाई देते। इसका मतलब तो दोस्तों साफ है कि बर्लिन सिर्फ फ्लैशबैक में ही दिखाई देंगे, वो कोई कमबैक नहीं करने वाले सीजन 5 में। और दोस्तों, अगर बर्लिन की बात आ ही रही है तो मैं आपको एक अनाउंसमेंट और करना चाहूंगा कि हम बर्लिन के फैक्ट्स पर काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप नीचे जाकर बर्लिन कमेंट करें तो पेड्रो अलोंसो के अगर बहुत बड़े वाले फैन हो तो प्लीज जाकर नीचे कमेंट करो। तो जैसा कि सीजन 4 में दोस्तों हमने देखा कि नायरोबी की हत्या कर दी थी गांदिया ने, जिससे कि बोगोता बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। वो नायरोबी को दिल ही दिल चाहने लगा था, लेकिन नायरोबी को कुछ बताने का टाइम ही नहीं आया। उससे पहले ही गांदिया ने उसे गोली मार दी। लेकिन जितना पास बोगोता भी नायरोबी के पास नहीं था, उतना हेलसिंकी था। हेलसिंकी और नायरोबी की बहुत ज्यादा बनती थी, जहां तक कि प्रोफेसर ने हेलसिंकी और नायरोबी को साथ ही रख दिया था उनकी बॉन्डिंग को देखते हुए। लेकिन दोस्तों, आने वाले सीजन में ऐसा लगता है कि हेलसिंकी और बोगोता की बहुत अच्छी जमने वाली है और वो इस हाइस्ट को पार्टनरशिप में करने वाले हैं और इन दोनों को नजदीक लाने का काम करेंगी नायरोबी। जी नहीं, नायरोबी सीजन 5 में कमबैक नहीं कर रही है, उनका जाना इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती लाएगा। अगला पोस्टर हमारा निकल कर आता है रकेल मुरियो और प्रोफेसर का। एक्चुअल में रकेल मुरियो अब रकेल मुरियो नहीं रही है, वो लिस्बन बन चुकी हैं। वे अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर अब लिस्बन बन गई हैं। कहने का मतलब उन्होंने पुलिस की नौकरी त्याग दी है, अब प्रोफेसर के साथ पूरा जीवन बिताने का फैसला लिया है। तो लिस्बन और प्रोफेसर के बीच मुझे तो नहीं लगता आपको रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने की जरूरत है। वो प्रोफेसर को इतना ज्यादा चाहती थी कि उन्होंने एलिसिया सिएरा को भी कुछ नहीं बताया प्रोफेसर की लोकेशन के बारे में। और इस सीरीज में हमारा आखिरी पोस्टर निकल कर आता है एलिसिया सिएरा और गांदिया का। दोस्तों, इस पोस्टर को आपको ध्यान से देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि एलिसिया सिएरा और गांदिया का कहीं कहीं तक संबंध नहीं बनता। मतलब ये संबंध तो बनता है कि वो दोनों पुलिस के लिए काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कभी मिले नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि हमने ट्रेलर के आखिर में देखा था कि गांदिया को सीधा छोड़ दिया गया है। हो सकता है दोस्तों कि पुलिस उसे जिंदा बचा ले, इसके बाद वो एलिसिया सिएरा से जाकर मिल जाए। और दोस्तों, जैसा कि आप इस पोस्टर में देख सकते हैं कि गांदिया ने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई है। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है दोस्तों कि आर्मी के साथ जाकर गांदिया अंदर अटैक करे। लेकिन अगर एलिसिया 10 आउट ऑफ 10 है तो हमारे प्रोफेसर 10 आउट ऑफ 11 है। हर बार पुलिस से एक कदम आगे चलते हैं। प्रोफेसर ने कुछ ना कुछ तो सोच कर रखा होगा, ऐसा हो नहीं सकता। और अब तक का मनी हाइस्ट के सारे एपिसोड्स का एनालिसिस किया जाए, कंडीशन बस से बदतर हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रोफेसर उसको संभाल लेते हैं। और दोस्तों, बात रही ट्रेलर और टीजर की, एलेक्स पीना ने आपके दिमाग से बहुत खतरनाक तरीके से खेल गए हैं। उन्होंने आपको ट्रेलर को नेगेटिव वे में बताया ताकि आप थोड़ा बहुत एक्साइट हो पाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के एंड होते होते मुझे आपसे सजेशन लेना था कि वीएफएक्स रिवील की सीरीज हम थोड़ी और चालू करने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, आपको किन किन मूवी के वीएफएक्स रिवील होते हुए देखना है। आपके कमेंट्स का मैं तहे दिल से इंतजार कर रहा हूँ। बाकी हाँ, मिलता हूँ मैं आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना।